क्या हाल है बेटा? मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं पापा, आपने ये नया ड्राइवर रखा है? हाँ, वो पहले वाला बहुत छुट्टियां कर रहा था इसलिए रख लिया। बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है वसीम। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि बहुत तालीम याफ्ता भी है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन क्या है तुम्हारी? जी, इसी साल मैंने एमबीए किया है। ये पार्ट टाइम टैक्सी भी चलाता है। अमेजिंग। एमबीए डिग्री होल्डर हो और ड्राइवर। नो वंडर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। मुझे देखो, अमेरिका से पढ़कर डिग्री लेकर आई हूँ। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती ना, फ्यूचर ही तबाह हो जाता मेरा, तुम्हारी तरह। भाई वसीम, निम्रा की बातों का बुरा मत मानना। ये 6 साल अमेरिका में पढ़ के आई है और फिर यहाँ से मवाज न करे। शुक्र है एटलीस्ट डिग्री लेके वापस तो आ गई, वरना पापा मैं और आप कितना अकेले हो गए थे यहाँ पे। निम्रा ठीक कह रही है। हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया है। ऐसे लग रहा है कि कितनी मुद्दत के बाद ये सोया हुआ घर एक बार फिर से जाग पड़ा है। वैसे अगर आज मम्मा होती हमारे साथ, कितना खुश होती निम्रा को देख के, है ना? आई एग्री विथ यू। निम्रा ने यूएसए से डिग्री हासिल की है, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे तालीम हासिल करने के बारे में आम इंसान ख्वाब तो देख सकता है, हकीकत नहीं। वैसे समरा, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मास्टर्स के बाद? मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं ऑनेस्टली। मैं नहीं कर सकती स्कॉलरशिप लेके फिर अमेरिका जाओ पढ़ो, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकती। मैं यहीं पे कुछ भी पढ़ लूंगी, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट? मतलब तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दोगी? तुम जानती भी हो ना का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पुराना, सदियों जैसा। यार प्लीज मुझसे सीखो, मुझे देखो। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने यूएसए से डिग्री हासिल की। ये कोई छोटी बात नहीं है। और तुम्हें पता भी है ना, पाकिस्तान में डिग्री या एजुकेशन की कोई वैल्यू भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो और नहीं भी। देखो ना, हर एक को बाहर जाके तालीम हासिल करने की सहूलत तो नहीं है, तो यहाँ का तालीमी निज़ाम भी कम नहीं है। नहीं पापा, इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करती। अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान में उसका कोई मुकाबला नहीं। प्लीज, वो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा भाई, होगा। यस। देखा तुमने कितना अच्छे से मैंने घर को डेकोरेट किया है। अमेजिंग। नोट कर रही हूँ मैं कि तुम बहुत सुगर और समझदार हो गई हो, वरना 3-4 साल पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। जाहिर है तुम भी नहीं थी यहाँ पे, जिम्मेदार बनना पड़ा। वैसे भी मम्मा के जाने के बाद सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया। You're right। मामा के जाने के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, मेरा कोई रोने का मूड नहीं है। मुझे ये बताओ कि आगे क्या प्लान है तुम्हारा? डिग्री मिल गई है अब बस, या? अरे अभी कहाँ से, अभी तो बिगनिंग है। और तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या है? अमेरिका में 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो फॉर्म फिल करके सबमिट करोगी। क्या जरूरत है? मैं अच्छी खासा यूनिवर्सिटी में पढ़ तो रही हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं जाना है। खाक पढ़ रही हो? यहाँ पढ़ के डिग्री लेके तुम क्या हासिल कर लोगी? तुम जानती भी हो, पापा का जो ड्राइवर है ना, एमबीए किया है उसने। और क्या करा है एमबीए करके, डिग्री हासिल करके? और वो ड्राइवर है। अगर भाई ड्राइवर ही बनना था तो इतना पढ़ के डिग्री लेने का क्या फायदा? अरे उससे अच्छी जॉब मिल जाती तो वो टैक्सी ड्राइवर नहीं होता ना। यही तो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि यहाँ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे तालीमी इदारे इतनी एक्सपेंसिव डिग्री दे रहे हैं लोगों को, जिसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। अगर यही डिग्री उसने बाहर से हासिल की होती ना, मिलियंस में कमा रहा होता वो। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है ना। किस्मत नहीं होती माय डियर सिस्टर, ये हमारे सिस्टम की खराबी है। अच्छा छोड़ो ड्राइवर को, चलो मैं तुम्हें आज कुछ अच्छा सा खाना बना। तुम मेरी बात मानती नहीं हो। नहीं 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 नहीं, वीकेंड पे शॉपिंग पे चले जाते हैं। ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सब क्या है? नहीं यार, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती। निम्रा बेटा, अभी तुम अपने सारे काम पेंडिंग में डाल दो। व्हाई? दरअसल मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अभी कुछ अर्सा पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है।
और उसने मुझे फैमिली के साथ अपने घर पे इनवाइट किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अदनान अंसारी एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है और मुझे यकीन है कि तुम दोनों उनकी फैमिली से मिलके भी खुश होगे। पापा मुझे जरूर जाना है दावत में। निम्रा बेटा तुम भी चलना। अदनान की एक बेटी और एक बेटा है और दोनों तुम्हारी तरह काबिल हैं। काबिल और मेरी तरह? प्लीज पापा, आप जानते भी हैं ना कि आपके जो फ्रेंड हैं उनके बच्चों ने तो यही तालीम हासिल की है, जबकि आपकी बेटी अमेरिका से पढ़ के आई। सो प्लीज। बेटा मैं तो सिर्फ उनकी काबिलियत की बात कर रहा हूँ बस। 7 बजे निकलेंगे, तैयार है ना तुम? जी। ठीक है। वैसे निम्रा बेटा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, लेकिन आज पहली बार तुम्हें देख भी लिया। माशाल्लाह से बहुत ही लायक और ज़हीन बच्ची हो। जब भी जमाल भाई से बात होती थी ना, हमेशा तुम्हारा जिक्र जरूर करते थे। जी आंटी, माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली में निम्रा को सब बहुत प्यार भी करता है। वैसे औलाद लायक होना तो वालिदैन की इज्जत दुगनी हो जाती है। अब देख लें मेरे जैन और शमाइल को, इन्होंने अपनी पढ़ाई के मामले में हमें कभी परेशानी नहीं होने दी। और शुमाइल, आप क्या करती हैं? मैं तो एमएससी कर रही हूँ। यहाँ से एमएससी करने का क्या फायदा? क्योंकि स्टूडेंट को इतना पढ़ने के बाद भी कुछ आता जाता तो नहीं है। प्रैक्टिकल फील्ड में बिल्कुल फेल। अरे नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जैन भाई ने और मैंने बहुत अच्छे इदारों से तालीम हासिल की है। ये तो ठीक कह रही है। और जैन तो हमेशा से इतना ज़हीन रहा है माशाल्लाह कि 8th ग्रेड से इसको स्कॉलरशिप ही मिलती आई है। बल्कि यूनिवर्सिटी में जैन भाई गोल्ड मेडलिस्ट और पोजीशन होल्डर भी रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को बीट कर ही नहीं सकता। यहाँ के मास्टर डिग्री होल्डर्स को तो इंग्लिश में एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती। और लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बारे में मैं 100% श्योर कि किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में मैं किसी को भी मात दे सकती हूँ। वही, मैं तो निम्रा बेटी से मुस्तफिक हूँ। वाकई हमारा निजाम तो 100 साल पुराना है। जैन बेटा तुम भी कुछ बोलो ना। मैं बस आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। पता है ये एक बाशऊर इंसान की निशानी है जो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। वैसे अब ये बातें तो चलती रहेंगी, मैं जरा खाने का देख लूं। अरे हाँ, वो भाई निम्रा बेटी का गिफ्ट भी तो लेकर आओ जो हमने इसके अच्छे ग्रेड लाने पे लिया है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो हमेशा ही अच्छे ग्रेड लाती है। अब मैं अभी आई। ये ले जमाल भाई चाय। ओहो, ले लीजिए। अरे भाभी आप कब तक इस तरह खिदमतें करके हलकान होती रहेंगी? मेरी माने तो जैन की शादी करते हैं, माशाल्लाह वेल सेटल्ड है, अच्छा कमा रहा है। कसम से आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। तो बस आप दिल का कहा मान के इस नेक काम का आगाज कर ही डालें। बस जमाल भाई समझ लें कि इस घर में खुशियों की बहार आने ही वाली है। भाई क्या तुम्हें अपनी पसंद की लड़की मिल गई है जो इतनी खुशी से बता रही है? समझ लें कि मिल गई है और अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? पहले तो कहती थी कि जैन जैसी लायक आला तालीम याफ्ता खूबसूरत लड़की मिलेगी तो जैन की शादी के बारे में सोचूंगी। हाँ तो बस समझ लेना मिल गई है। हाँ जरा मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। हालांकि अक्सर मेहमानों के जाने के बाद तुम थकन महसूस करती थी। आज मैं बिल्कुल नहीं थकी। अच्छा सुने, वो जमाल साहब की बड़ी बेटी निम्रा को आपने देखा था ना, कैसी लगी आपको? भाई बहुत काबिल और ज़हीन बच्ची है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ज़हीन बच्चे इस मुल्क का सरमाया हैं। हमारा जैन भी बहुत काबिल है और निम्रा भी किसी तरह से कम नहीं है। खुलकर बोलो, क्या कहना चाहती हो? वैसे
मैं सोच रही थी कि निम्रा जहन के साथ बहुत जचेगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने निम्रा को जैन के लिए ही बनाया हो। अच्छा अच्छा, तो वो जो जमाल से आप बात कर रही थी उसका मतलब मैं अब समझा हूँ। हाँ, वैसे आप मेरी बात ना बहुत देर से समझते हैं, लेकिन प्लीज अब वो जमाल से ना बात करने में देर मत कीजिएगा, फौरन रिश्ता भेज दें जैन का। अच्छी लड़कियों के ना रिश्ते आते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोई और लड़का पसंद आ जाए। देखो मसला ये है कि एक बार हम जैन से तो पूछ लें। नहीं, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। क्यों, उससे भी बात कर ली है तुमने क्या? हाँ भाई, कर ली है उसने, शादी की और लड़की देखने की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही दे दी हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, तो मैं मौका देखकर किसी वक्त जमाल से बात कर लूंगा। मौका देखकर नहीं, आपको इस बार कोई देर नहीं करनी है, समझ गए आप? अरे अच्छा अच्छा, कर लूंगा मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सारा ग्रोसरी का सामान जो है ना, ये अंदर रखवा दो, जाओ। पापा क्या है ये सब? अभी लास्ट वीक में ही आप इतना कुछ लेकर आए थे। हाँ लाया तो था, पर वो कल मेहमान आ रहे हैं तो खातिरदारी भी जरूरी है, इसलिए एक्स्ट्रा ले आया, किसी चीज की कमी ना रह जाए। ऐसे कौन से स्पेशल मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इतना सब कुछ आ रहा है भाई? मजाक कर रहा हूँ, अदनान और उसकी बेगम आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमें निम्रा से मिलना है। देखा, मैं हुई इतनी अमेजिंग, जो भी एक बार मिलता है ना इंस्पायर हो जाता है मुझसे। भाई यूएसए से पढ़ के आई हूँ मैं। अब कोई इतना इंस्पायर ना हो जाए कि दुल्हन ही बना कर ले जाए। शट अप, चुप करो तुम। अरे क्यों चुप करूं? भाई एक ना एक दिन शादी होनी है ना। हाँ तो जमाल भाई, मैं आपके पास ना बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मुझे निम्रा अपने जैन के लिए बहुत अच्छी लगी है। अरे जमाल राहत ठीक कह रही है, इनकार करने की सोचना भी मत, वरना हम तुम्हारे घर पे धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक तुम हाँ नहीं करोगे, और हिलेंगे भी नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अदनान, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने की फिक्र में हो। जमाल भाई सच पूछें, जब मैंने निम्रा को पहली दफा देखा था ना, तो मेरे दिल से आवाज आई थी कि मेरे घर की अगर बहू बनेगी तो बस निम्रा ही बनेगी। अब देखें ना, जैन भी और निम्रा भी दोनों पढ़े लिखे हैं, लायक फायक हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जचेंगे। अरे राहत ठीक कह रही है, इसका बस चले ना तो आज ही निम्रा की उंगली में अंगूठी पहना कर जाती। इतनी जल्दबाजी मुनासिब नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दें, और फिर निम्रा की राय भी तो जानो इस बारे में। हाँ हाँ, आप निम्रा से जरूर राय लें, लेकिन फैसला हमारे हक में ही दीजिएगा। निम्रा, क्या हो गया? वहां से इस तरह शर्मा के उठ के आ गए। अब बाहर से भी लड़कियां आएंगी तो इस तरह शर्माएंगी। समरा प्लीज। अच्छा बताओ, वो लोग चले गए ना? अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो दिल में भी जगह बनाएंगे, घर में भी जगह बनाएंगे। कितनी फजूल बातें करती हो, जितना पूछा उतना बताओ ना। अरे नहीं गए ना, अभी बैठे हुए हैं, रात का खाना खा के जाएंगे। 2-3 दफा पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। आप पूछे ना तो कहना कि मैं सो रही। क्या बात है नम्रा? आंटी ने रिश्ते वाली बात की तो तुम इस तरह वहां से उठ के चली गई। अभी भी उनका जिक्र आ रहा है तो तुम अजीब अजीब मुंह बना रहे हो, क्या हो गया? नहीं तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? क्या करूं मैं? मिठाई बांटूं, भंगड़ा डालूं? मुझे लगता है तुम्हें उनका रिश्ता लाना अच्छा नहीं लगा। कोई और पसंद तो नहीं है तुम्हें?
बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इतनी बेजारी क्यों है? अच्छा खासा लड़का तो है, जैन पढ़ा लिखा है, तुम्हारी तरह स्कॉलरशिप लेते रहता है, पोजीशन होल्डर है, फिर क्या मसला है? पढ़े लिखे, वो भी मेरी तरह पोजीशन होल्ड हो। जानती भी हो ना तुम कि मैंने यूएसए से डिग्री ली है और तुम मेरा मुकाबला अदनान अंकल के उस बेटे से कर रही हो। तो क्या करोगे? मना कर दूं? ऑफ कोर्स। वैसे मेरे प्लान्स कुछ और हैं। सोच रही हूँ यूएसए में इंटर्नशिप को कंसीडर करूं। और निम्रा जमाल पे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है। कैम से तालीमी इदारे में डिग्री लेने वाले का हाथ था। आपकी ट्रस्ट की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंट, आपने मुझे बहुत मान दिया है और इस मान की बदौलत ये मेरा राइट है कि मैं अपना फैसला सुना सकूं। पापा, यही मेरा फैसला है, मैं और कुछ नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश और मर्जी का पूरा एहतराम है मुझे, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि जैन मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा सुलझा हुआ टैलेंटेड नौजवान है, अच्छा कमाता है और सबसे बढ़ के मेरे देखे भाले लोग हैं। बाबा, मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को खुद मनवाना चाहती हूँ। गुड लक, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। कुछ कंपनीज हैं, सोच रही हूँ अपनी सीवी दे दूं, और यूएसए वाला तो ऑप्शन है मेरे पास। वापस जाने के बारे में सोच रही हो? बेटा, अपने मुल्क की बात और होती है, जहां इज्जत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ की भी कुछ कंपनीज में अप्लाई कर दूंगी, सिर्फ आपके लिए। अच्छी तरह सोच लेना, वरना तुम जानती हो मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। I know, and I love you. You're the best, Papa. Thank you. निम्रा, लगता है इंटरव्यू से फ्री हो गई हो। हाँ, अभी जान छूटी है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली नई कंपनी और अच्छी भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के तासुरात का अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी डिग्री इंप्रेसिव ही नहीं लगी। फेस टू फेस होता तो कुछ आइडिया तो होता, ऑनलाइन था। निम्रा, बहुत ओवर थिंक कर रही हो। किसी रेगुलर यहाँ की यूनिवर्सिटी से रटा मार के थोड़ी पढ़ा है, बाहर से पढ़ के आई हो, ऑब्वियसली ऐसा तो सोचोगी ना। अच्छा प्लीज अच्छी सी चाय पिला दो, मेरा सर फट रहा है। अच्छा, मैं बनाती हूँ। वो राहत आंटी का फोन आया था, उनको बात करनी थी तुमसे। उन्हें क्या बात करनी है? मैंने पापा को अपना फैसला सुना दिया है, वो हैंडल कर लेंगे। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, एक दफा जरूर उनसे बात करती। अच्छा मैडम, मैं आपकी खुशी के लिए ये कर लूंगी। अब प्लीज चाय बना दो, इस ऑनलाइन इंटरव्यू से मेरा सर फटा जा रहा है। मैं लेकर आ रही हूँ। मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। समरा, समरा जल्दी आओ। समरा, क्या हो गया है? जल्दी आओ। क्या हो गया है? मैं लॉन में थी। समरा, क्यों चिल्ला रही हो? सुनो सुनो, तुम्हें याद है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में। हाँ, समरा, मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई हूँ। उन्होंने मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस बुलाया है। वाकई सिलेक्ट हो गई हूँ। इतनी खुशी हो रही है मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब क्या करना है? यार पता है क्या करना है? एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करना है। बहुत अच्छा ड्रेस चाहिए। यू नो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या करूँ? मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, कपड़े निकाल से। आ आ जाओ, जाओ।
आइए। सर मिस निम्रा आई है इंटरव्यू के लिए। मिस निम्रा, भेजिए उन्हें। ओके सर। जी आप जाएं, अब तो कहीं नहीं स्कूल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिस निम्रा जमाल, क्या आप है जैन और ये कंपनी आपकी है? आई कैन बिलीव इट। जी आप यकीन कर लीजिए। मैं ही जैन अदनान अंसारी, इस कंपनी का ओनर। जीवाई नाम तो नया है, लेकिन बहुत कम अरसे में हमारी कंपनी ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन्स अपने आर्टिकल्स को हमारे नाम से सजाने लगे हैं। आई कैन इवन इमेजिन। इट्स ब्यूटीफुल। आपको बहुत हैरत हो रही है ना, और होनी भी चाहिए। कहाँ आप एक फॉरेन रिटर्न वेल एजुकेटेड बासलाहियत होनहार लड़की, और कहाँ मैं एक मामूली से तालीमी इदारे का पास आउट, नाकाम, निकम्मा, फारिग तरीन इंसान इतनी बड़ी कंपनी का ओनर कैसे बन गया? मिस निम्रा, हमारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ के हुनरमंदों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें आप। जब मैंने उस दिन आपके ख्यालात जाने तो मुझे यकीन कीजिए बहुत दुख हुआ था। आई वॉज शॉक्ड। जब आपकी सीवी मुझे रिसीव हुई तो मैं देखते ही पहचान गया था कि आप वही निम्रा हैं। तो फिर आपने फैसला किया मुझसे बदला लेने का और मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस बुला लिया। अब आप फिर से गलतफहमी का शिकार हो गई हैं। मैंने आपको इसलिए तो अपने ऑफिस नहीं बुलाया। फिर मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मिस निम्रा, आपको इस कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप जीवाई का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें इस मुल्क की तरक्की में। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। बेवकूफ थी मैं, पता नहीं क्या क्या सोचती रही, जज करती रही लोगों को। अच्छा अच्छा आई एम सॉरी, सॉरी अगेन। अच्छा, रिलैक्स, इट्स ऑलराइट। अब आप जीवाई का हिस्सा हैं। इस कंपनी को बड़ा बनाने में मेरा साथ दें। श्योर। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमते